हेलो दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार या हिंदू अविभाजित परिवार, जिसे HUF भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे से क्या बन सकता है कि ये HUF का फुल फॉर्म क्या है। ये आपसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। इसे आप एग्जाम में रिवाइज करके जाना कि HUF का पूरा नाम होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदी में आप नाम नोट कर लेना, हिंदू अविभाजित परिवार। ठीक है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है हिंदू अविभाजित परिवार का। ये हिंदू अविभाजित परिवार, HUF का फुल फॉर्म हिंदी में, इंग्लिश में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली पे आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो सभी लोग मिलजुल के कहाँ पर रहते हैं कि पूरा का पूरा एक परिवार या एक कुटुंब जो हम मिलते हैं कि जो भी परिवार के सदस्य सभी मिलजुल कर आपस में रहते हैं, तो ये केवल और केवल कहाँ पे पाया जाता है, ये केवल भारत में पाया जाता है। तो ये जो HUF का कंसेप्ट है केवल कहाँ पाया जाता है, ये केवल भारत में पाया जाता है। और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं कुटुंब, और ये जो कुटुंब की व्यवस्था है ये भी कहाँ पर है, भारत में है। ठीक है, और ये क्या कब से है, प्राचीन समय से है। तो इसके लिए एक ऐसा स्वरूप हो जाता है कि ये भी एक बहुत ही पुराना एक प्राचीन स्वरूप है व्यवसाय का। तो इसमें क्या होता है, हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं इस परिवार एक ले लेते हैं हम, ये परिवार है, इसमें 10 सदस्य हैं। ठीक है, तो ये जो परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य, हम इन्हें एक नाम क्या दे देते हैं समझने के लिए, जैसे मान लेते हैं दादाजी। ठीक है, तो ये जो दादाजी हैं, ये क्या है दादाजी का, ये दादाजी हो गए। ये दादाजी हो गए, और बाकी परिवार के 9 सदस्य हो गए और एक ही दादाजी हो गए। तो ये दादाजी की बात ही सब क्या होते हैं, जो पूरे परिवार के सदस्य दादाजी की बात मानते हैं, सारे जो डिसीजन लेते हैं कौन लेते हैं, ये दादाजी लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, दादाजी सबसे बुजुर्ग भी हैं परिवार के, तो इन्हें क्या कहा जाता है, HUF में इन्हें कर्ता कहा जाता है, कर्ता या मुखिया कहा जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि कर्ता या मुखिया कौन होता है, तो जो परिवार का सबसे बुजुर्ग होता है, जो परिवार का सबसे बुजुर्ग या सबसे बड़ा या ज्येष्ठ होता है, उसे कर्ता या मुखिया कहते हैं। ठीक है, और ये जो मुखिया होता है इसी के अंडर में, ये जो मुखिया है कौन है हमारे उसमें, ये दादाजी, इसी के अंडर में जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, जैसे 9 सदस्य हैं, तो ये सारे के सारे मतलब किसके नियंत्रण में काम करते हैं, दादाजी के नियंत्रण में, निर्देशन में काम करते हैं। दादाजी के जो भी डिसीजन होते हैं उन सबका ये पालन करते हैं। ठीक है, आया आपको समझ में। ये वाली जो हिंदू अविभाजित परिवार का कॉन्सेप्ट है कहाँ रहता है, भारत में रहता है। तो अब हम इसे समझते हैं। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में रिवाइज करके जाना, ये आपसे पूछ सकता है HUF का फुल फॉर्म। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। देखिए क्या होता है ये, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से आशय व्यवसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से जिसके अंतर्गत एक हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलकर, देखिए ये मैंने आपको बताया 10 की 10 लोग थे, तो ये हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलकर, परिवार के मुखिया ये दादाजी हो गए, मुखिया एक को हम क्या बोलते हैं, कर्ता भी बोलते हैं। मुखिया या कर्ता के नियंत्रण और निर्देशन में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो देखिए 10 के 10 लोग थे, मिलजुल के काम कर रहे थे। ठीक है, और किसके निर्देशन नियंत्रण में काम कर रहे थे, दादाजी के। दादाजी को क्या बोलते हैं, इसकी HUF में कर्ता कहेंगे, कर्ता या मुखिया कहते हैं। तो आपसे पूछ लेता है एग्जाम में क्वेश्चन कि कर्ता या मुखिया कौन है। ये कर्ता या मुखिया परिवार का सबसे बुजुर्ग या सबसे बड़ा या सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि जब परिवार के सभी लोग मिलकर कर्ता या मुखिया के नियंत्रण और निर्देशन में कोई भी व्यापार करते हैं तो उसे संयुक्त हिंदू परिवार कहते हैं। सारे डिसीजन कौन लेता है, जो ये कर्ता या मुखिया होता है, सारे निर्णय यही लेता है। ठीक है, और जो बाकी सदस्य वो इसके निर्णय को मानने के लिए कैसे होते हैं, बाध्य होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया एग्जाम में आपको क्या रिवाइज करके जाना है। ये HUF का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसे आप एग्जाम में रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है, उससे उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी है, आप एग्जाम में एक बार पढ़ के चले जाना। वैसे इसमें मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी अगर आपको लगे तो एक बार आप रिवाइज करके चले जाना। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसे आप एग्जाम मार्क कर लेना। ये पूछता है एग्जाम में कि कर्ता या मुखिया कौन होता है। तो देखिए संयुक्त हिंदू परिवार में जो सबसे बड़ा या सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति होता है इसे ही कर्ता या मुखिया कहते हैं। तो इसको आप एग्जाम में क्या करके जाएंगे, रिवाइज करके जाना। ये क्वेश्चन ऐसा कैसा पूछ लेता है कि कर्ता या मुखिया कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कर्ता या मुखिया परिवार का सबसे ज्येष्ठ या सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। बात करते हैं हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये क्या हुआ, ये अमेंडमेंट एक्ट था। तो इससे पहले का एक्ट कौन सा था, इससे पहले का एक्ट पे भी हम अभी कुछ महत्वपूर्ण बात उससे करेंगे। ठीक है, 1956 वाले एक्ट पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो एक्ट संशोधन होकर आया है तो ये कब आया, 2005 में।
तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार कर्ता कौन हो सकता है? कोई पुरुष या स्त्री, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये बात भी मैंने आपको बता दी थी कि जो व्यवसाय का पूरा प्रबंध है, संचालन है, प्रशासन है, वो कौन करता है? परिवार के मुखिया या कर्ता के हाथ में ही होता है। अब ये मुखिया कर्ता कौन होते हैं? जो परिवार के सबसे बुजुर्ग या सबसे बड़े सदस्य या सबसे जो ज्येष्ठ होते हैं वो मुखिया कर्ता होते हैं। सारे डिसीजन कौन लेता है? मैंने एग्जाम्पल समझाया था दादाजी वाला कि सारे डिसीजन वही लेते करता या मुखिया, बाकी जितने भी सदस्य उनकी वो बात को मानने के लिए कैसे होते हैं? बाध्य होते हैं। कर्ता कौन हो सकता है? स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। इस पॉइंट पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे आप एग्जाम लिख लेना। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में प्रधान के रूप में, प्रधान मतलब जो मेन व्यक्ति होता है कौन होता है? हम पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, वही कर्ता या मुखिया व्यक्ति होता है। सारे डिसीजंस कौन लेता है? समस्त प्रकार के निर्णय कौन लेता है? यही कर्ता व्यक्ति लेता है। और बाकी जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो क्या होते हैं? इनके जो कर्ता का जो मुखिया इसके निर्णय को मानते हैं। ठीक है, और अगर कोई सदस्य इनके निर्णय से अगर मान लेते हैं, बाकी सदस्य खुश ना हो तो क्या करें वो फिर? तो वो देखिए उनके पास ये राइट होता है कि फिर वो क्या करें, यदि उनको वो इनके निर्णय से खुश नहीं हो, उनके डिसीजन से खुश नहीं हो, तो फिर वो जो संपत्ति है उसके बंटवारे की मांग कर सकते हैं। जैसा जो करता है वो क्या होगा? करता देखिए व्यवसाय के संबंध में सभी निर्णय लेने के लिए क्या होता है? पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि हिंदू अविभाजित परिवार में सभी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह कौन स्वतंत्र होता है? तो कर्ता या मुखिया पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। और देखिए परिवार के अन्य सदस्य कर्ता के निर्णय के विरुद्ध आपत्ति नहीं उठा सकते। मतलब जो कर्ता है, जो मुखिया है, उसने जो डिसीजन लिया है आपको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। आप पर वो डिसीजन कैसा होगा? बाध्यकारी होगा। ठीक है, आपको मानना ही पड़ेगा, आप टाल नहीं सकते। लेकिन आपको अगर गलत लग रहा है डिसीजन तो क्या करोगे आप? आपको अगर डिसीजन गलत लग रहा है तो आप फिर ये बोल सकते हो कि हाँ भैया, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो आपकी संपत्ति है, उसमें आप बंटवारे की मांग कर सकते हो। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अंतर्गत केवल परिवार के कर्ता को ही व्यवसाय की ओर से अनुबंध करने का अधिकार होता है। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आप बिजनेस से संबंध में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो क्या कौन करेगा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कौन करेगा? कर्ता करेगा। अब ये बात ही देखिए, हमने पहले बताया है कि कोई ये जो व्यवसाय का प्रधान होता है, जो मेन व्यक्ति होता है, वो कौन होता है? कर्ता होता है। तो सारे जो मेन व्यक्ति वही क्या करेगा? सारे डिसीजन लेगा। तो देखिए मेन व्यक्ति कौन हो गया? ये मेन व्यक्ति है, ये प्रधान व्यक्ति है। ठीक है, तो यही कौन प्रधान व्यक्ति है? कर्ता। तो सारे डिसीजन भी कौन लेता है? ये कर्ता ही लेता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना है तो ये भी कौन करता है? ये कर्ता ही करता है। ठीक है, कर्ता या मुख्य व्यक्ति ही करता है, क्योंकि वो मेन व्यक्ति है, और जो मेन व्यक्ति होता है उसके पास ये राइट रहता है कि वो सारे डिसीजन उसके हिसाब से ले। कर्ता की मृत्यु हो गई, अब वो जो कर्ता या मुखिया व्यक्ति था, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो क्या होगा? जो संपत्ति उसके बाद जो संपत्ति और स्वामित्व का अधिकार उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो जाता है। मतलब जो कर्ता या मेन व्यक्ति था, अब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा? जो मतलब परिवार में सेकेंड नंबर का सीनियोरिटी में रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते दादाजी थे, अब दादाजी की उम्र हो गई, अब दादाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उनके बाद जो उनके पुत्र थे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो थे, वो इसके क्या बन जाएंगे? इसके कर्ता बन जाएंगे। ये दादाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो फिर कौन बन जाएगा कर्ता? फिर ये ज्येष्ठ बन जाएंगे। आया समझ में? अब यहाँ बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्ता का दायित्व कैसा होता है। इस पॉइंट को एग्जाम में आप रिवाइज करके जाएंगे तो देखिए, जो कर्ता का दायित्व होता है वो असीमित होता है। मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ कि सीमित दायित्व क्या होते हैं, असीमित दायित्व क्या होते हैं। देखिए कर्ता का दायित्व कैसा होता है? कर्ता का दायित्व असीमित होता है। लेकिन जो बाकी परिवार के सदस्य हैं, उनका दायित्व कैसा होता है? अन्य सभी सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? सीमित होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे मोस्ट टाइम भी मार्क करेंगे आप। ठीक है, अभी तक मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता चुका हूँ जो एग्जाम में रिवाइज करके जाना है आपको। एक तो एचयूएफ का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में रिवाइज करके जाना है। एचयूएफ का फुल फॉर्म आप एग्जाम में रिवाइज करके जाएंगे। सॉरी। उसके बाद आप ये जो मुखिया कर्ता कौन व्यक्ति होता है? तो ये परिवार का सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति होता है। ठीक है, और ये मेन व्यक्ति होता है, ये प्रधान व्यक्ति होता है। सारे डिसीजन कौन लेता है? यही लेता है। इसके निर्णय को क्या होता है? सभी सदस्यों को मानना होता है। और अगर आप फिर भी इनके डिसीजन वगैरह से खुश नहीं हो तो क्या करें आप आपकी संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकते हो। आया समझ में? तो ये वाले पॉइंट पे सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका कि जो मुखियाकर्ता कौन होता है? तो मुखियाकर्ता परिवार का सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति होता है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ बनता है, इसे आप एग्जाम में रिवाइज करके जाएंगे। उसके बाद आपसे इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट टाइम पे मार्क करना है इसे, कि कर्ता का दायित्व कैसा होता है? तो कर्ता का दायित्व असीमित होता है। ठीक है, असीमित मतलब कैसा है कि अगर व्यवसाय का, अगर आपके पास कोई लोन है बिजनेस का, ठीक है, और अगर आप वो नहीं चुका पाए
तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको सेल करके वसूल लेंगे, ठीक है। तो ये असीमित दायित्व होता है। ये आपको मैं पहले की क्लासों में समझा चुका हूँ, सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। तो इसलिए आज हम इस पे बात नहीं कर रहे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो आप इससे पहले की क्लासेस जरूर देखिए। तो देखिए, कर्ता का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। असीमित मतलब अगर आपने बिजनेस की जो भी लाइबिलिटी थी, जैसे मान लेते बिजनेस की लाइबिलिटी 10 लाख रुपए थी, अब आपके पास बिजनेस से तो कितने आए, 5 लाख रुपए ही आए, ठीक है। तो ये जो बाकी 5 लाख रुपए रहेंगे, ये आपको आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो मतलब आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है, उसको बेच करके, आप वो व्यक्तिगत संपत्ति आपकी क्या हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी उसको बेच करके ये ली जाएंगे आपसे 5 लाख रुपए। तो कर्ता का दायित्व कैसा होता है, कर्ता का दायित्व असीमित होता है। लेकिन जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनका दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। मतलब उनका फिर कितना दायित्व होता है, उनका जो उनकी संपत्ति में हिस्सा है ना, उस तक होता है। तो देखिए, कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का दायित्व सामूहिक संपत्ति तक ही, मतलब उनका जितना मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा है, केवल उतना ही उनका हिस्सा बनता है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं बनता है। लेकिन कर्ता का कैसा होता है, दायित्व असीमित होता है। और असीमित है तो क्या होगा, अगर आप वो जो लोन या ऋण है उसे नहीं चुका पाओगे तो जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी उसे सेल करके आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो कर्ता का दायित्व कैसा है, असीमित है। लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों का दायित्व कैसा है, अन्य सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। तो ठीक है। और कितना सीमित, की जो उनकी संपत्ति में हिस्सा है वहां तक, संपत्ति में हिस्से तक। तो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों पॉइंट को ही आप क्या करेंगे, वेरी वेरी आईएमपी मार्क करेंगे, ठीक है। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे एग्जाम में जरूर आप रिवाइज करके जाएंगे और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कर्ता का पूछ रहा है, याद रखिए किसका पूछ रहा है, कर्ता का। तो फिर आपको असीमित पता होना चाहिए। लेकिन अगर वो बाकी सदस्यों का पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इनका सीमित है। इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, वेरी आईएमपी मार्क करना है इसे, ठीक है। अब ये देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय हिंदू लॉ या हिंदू कानून, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से शासित होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। 2005 में भी इसमें संशोधन हुआ था, ठीक है। ये भी आप याद रखना। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे अगेन आप एग्जाम लिख लीजिए, इसे आप एग्जाम में रिवाइज करके जाएंगे। आईएमपी पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो किस मतलब संयुक्त हिंदू परिवार है या जो हिंदू अविभाजित परिवार है, ये किस अधिनियम के तहत शासित होता है। तो हिंदू लॉ याद रखना है आपको, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 याद रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप इसे, एग्जाम में आप इसे रिवाइज करके जाएंगे। अब हिंदू लॉ के अनुसार क्या है, देखिए हिंदू लॉ क्या बोलती है, इसकी डेफिनेशन क्या देता है कि एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में वे सब व्यक्ति आते हैं, कौन कौन आता है, देखिए एक संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म से आता है व्यक्ति, तो वे सभी व्यक्ति आते हैं जो कि जिनका इस परिवार में जन्म हुआ हो, एक ही पूर्वज की संतान हो, इसमें उनकी पत्नियां और पुत्रियां भी शामिल है। तो ये हिंदू लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब आपको एक पॉइंट ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जो सही हिंदू अविभाजित परिवार में व्यक्ति सदस्य कैसे बनता है, हिंदू अविभाजित अविभाजित परिवार में कैसे सदस्यता मिलती है। तो सदस्य जन्म से मिलती है, कैसे मिलती है, जन्म से। जन्म मतलब अगर आपका उस परिवार में जन्म हुआ है, आपका उस परिवार में जन्म हुआ है, तो क्या होगा, आप उसके सदस्य बन जाएंगे, ठीक है। हिंदू लॉ की ये डेफिनेशन है, हिंदू लॉ की डेफिनेशन है। देखिए, एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में वे सब व्यक्ति आते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान हो, मतलब वो एक ही जो पूर्वज है उनकी संतान हो, इसमें उनकी पत्नियां और पुत्रियां भी शामिल है, तो ये वर्ड भी इसमें शामिल है, ठीक है। आया आपको समझ में। तो अगर आपसे पूछे कि हिंदू लॉ के अनुसार क्या डेफिनेशन है, तो आपको याद रखना है कि एक ही पूर्वज की संतान हो, इसमें उनकी पत्नियां और पुत्रियां जो डॉटर्स हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। आया आपको समझ में। अगर आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्यता किस प्रकार मिलती है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, सीधा क्वेश्चन, कि हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्यता कैसे मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए जन्म से मिलती है। परिवार विशेष में जन्म लेने पर, ये देखिए, परिवार विशेष में जन्म लेने पर वह व्यक्ति व्यवसाय का सदस्य बन जाता है, ठीक है। अब आपने उस परिवार में क्या करा है, जो हिंदू अविभाजित परिवार का व्यवसाय, अगर आपका उसमें जन्म हो गया है तो आप उसके क्या बन गए, सदस्य बन गए। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। परिवार विशेष में जन्म लेने पर वह व्यक्ति उस व्यवसाय का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है। आपका जन्म हुआ, आप इस पर हिंदू अविभाजित परिवार का जो व्यवसाय है उसके क्या बन गए, सदस्य बन गए। अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप वेरी आईएमपी मार्क करेंगे और एग्जाम में इसे याद रखना है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लेगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है इसे, ठीक है।
वेरी आईएमपी, हाँ, इस पॉइंट को कि देखिए एक व्यक्ति परिवार में कितने मतलब कितने टाइम तक या कितनी पीढ़ी तक वो व्यवसाय का सदस्य रह सकता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये वाली। ठीक है, वेरी आईएमपी मार्क करना इसे। देखिए 3 पीढ़ियों तक व्यवसाय का जो हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय है उसमें व्यक्ति कितने समय तक सदस्य रह सकता है। जो सदस्यता मिलती है वो तो जन्म से मिलती है, तो फिर आप कितनी पीढ़ियों तक उस व्यवसाय के सदस्य रह सकते हैं, तो इस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू। तो 3 पीढ़ियों तक, ठीक है, कितनी पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ियों तक। तो आपको किस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। मैं इसलिए ही इतना बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। सीधा एमसीक्यू आएगा एग्जाम में, क्या पूछेगा कि एक हिंदू अविभाजित परिवार में जन्मा व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार में जन्मा व्यक्ति कितनी पीढ़ियों तक सदस्य रह सकता है। आपका ऑप्शन रहेगा 1, 2 और 3 और 4। तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी तक। आप किसे टिक करेंगे, इसे, 3 को, ठीक है। 3 पीढ़ियों तक व्यवसाय का सदस्य रह सकता है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि व्यवसाय संगठन का ये जो स्वरूप है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। कुटुंब की जो व्यवस्था है, सभी परिवार एक साथ रहते हैं, जैसे आपके जो चाचा हो गए आपके, तो ये सभी जो परिवार के लोग हैं सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये केवल और केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो ये व्यवसाय संगठन का यह स्वरूप केवल भारत में पाया जाता है और हमारे देश का ये सबसे पुराना स्वरूप है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। सभी सदस्यों का पूर्वज की संपत्ति पर बराबर का स्वामित्व होता है। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहसमांसी क्या होता है। ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ये कि ये क्या पॉइंट होता है, सहसमांसी क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये वर्ड डायरेक्ट ही आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सहसमानसी का हिंदू अविभाजित परिवार में सहसमानसी का क्या अर्थ है। तो देखिए जो भी आपकी पूर्वज की संपत्ति है, पूर्वजों की जो आपकी संपत्ति है, ठीक है, उसमें जो आपका बराबर का स्वामित्व, यही इसे कहा जाता है सहसमानसी। मतलब देखिए एक बार पढ़ते थे, सभी सदस्यों का पूर्वज की संपत्ति पर बराबर का स्वामित्व होता है, उन्हें सहसमानसी सहभागी कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं सहसमानसी क्या है। जैसे मान लेते हैं आपके दादाजी थे, ठीक है, अब दादाजी का जो बिजनेस था, जैसे हम मान लेते हैं दादाजी का जो भी बिजनेस हो, व्यापार हो, ये बिजनेस है, तो इस पे जितने भी सदस्य हैं, ये जो व्यापार है, इस पे जितने भी सदस्य हैं, उनका जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा, बराबर का होगा। तो उसे क्या कहा जाता है, सहसमानसी कहा जाता है। ठीक है, सहसमानसी, ठीक है, जो भी व्यापार है उसमें आपका जो हिस्सा वो कैसा है, जो स्वामित्व है, जो ऑनरशिप है वो कैसी है, बराबर की है, सहसमानसी है। ठीक है, को पार्टनर, को पार्टनर, ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप, ये पॉइंट याद रखिएगा। इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कैसा पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से 2 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा इस पॉइंट पे से। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, डायरेक्ट ये वर्ड दे दे आपको एग्जामिनर कि सहसमानसी क्या होता है। तो आपको पता हो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सहसमानसी से का क्या अर्थ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी मतलब पूर्वजों की संपत्ति, उसमें जितने भी सदस्य हैं उनका बराबर का स्वामित्व होता है। सभी सदस्यों का पूर्वजों की संपत्ति में कैसा स्वामित्व होता है, बराबर का स्वामित्व होता है। एक आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा। एक आपसे यूँ पूछ लेगा कि संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय में बाकी जो सदस्य, मतलब जो सदस्य हैं, उनका स्वामित्व किस प्रकार का होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन बनाएगा तो उसका स्वामित्व कैसा होता है, बराबर का होता है। तो देखिए इस एक लाइन में 2 एमसीक्यू बनते हैं। एक तो आता है डायरेक्ट एमसीक्यू। डायरेक्ट एमसीक्यू क्या पूछ ले, आपसे पूछ लेगा सहसमानसी क्या होता है, को पार्टनर क्या होते हैं। ठीक है, तो जो भी मतलब संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय है, उसमें जो पूर्वजों की संपत्ति है, उसमें सभी का, जितने भी बाकी के सदस्य, सभी सदस्यों का बराबर का स्वामित्व होता है। इसे सहसमानसी सहभागी कहते हैं। एक आपसे ये पूछ ले कि जो पूर्वजों की संपत्ति में सदस्यों का कितना मतलब स्वामित्व होता है, जो सदस्यों का कितना स्वामित्व होता है, तो कितना होता है, बराबर का स्वामित्व होता है। ये पॉइंट पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर, कि ये जो पूर्वजों की संपत्ति है ये क्या है। इस पॉइंट पे अब हम बात करते हैं पूर्वजों की संपत्ति क्या है। तो मैंने आपको यह बताया एग्जांपल में कि जैसे आपके दादाजी है, दादाजी का जो भी व्यापार है, ठीक है, वो बाकी सदस्य मतलब जो भी उनकी संपत्ति है, चाहे उनका वो फिर घर वगैरह जो कुछ भी हो उनका, तो उसमें आपका कितना राइट है। मतलब जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति होती है उसे ही प्रेतक संपत्ति कहा जाता है या पूर्वज संपत्ति कहा जाता है।
ये देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार में पितामह मतलब जो आपके दादाजी थे, पितामह से चली आ रही संपत्ति प्रेतक संपत्ति कहलाती। मतलब जो आपके दादाजी हैं उनसे लेकर जो संपत्ति आ रही है, मतलब प्रेतक संपत्ति मतलब होती है जो आपके पूर्वजों की संपत्ति, चाहे आपके दादा हो परदादा हो, उनकी जो संपत्ति होती है, चाहे वो फिर घर मकान हो, चाहे उनका बिजनेस हो, जो कुछ भी हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रेतक संपत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पितामह मतलब आपके दादाजी से चली आ रही संपत्ति प्रेतक संपत्ति कहलाती है। मतलब जो आपके पूर्वज है उनका जो कोई भी घर मकान है, जो उनका व्यापार है, उनकी जो संपत्ति है, उसे क्या कहा जाता है? प्रेतक संपत्ति कहा जाता है। जिस पर पुत्र जिस पर पुत्र तथा पौत्र सभी का सह स्वामित्व, मतलब वो मैंने आपको बताया सभी का कैसा स्वामित्व होता है? सभी का बराबर का स्वामित्व होता है। पिता परिवार का मुखिया होने का नाता, मतलब जैसे हम ये एग्जांपल में क्या है कि दादाजी थे, अब दादाजी की प्रॉपर्टी थी, अब दादाजी के बाद किस पे आ जाती किसके पास आ जाती है? वो आपके पिताजी के पास आ जाती है, और पिताजी के पास आपका जो भाई वगैरह जो मतलब जो उनका पुत्र था उसके पास आ जाती है। तो यही बात लिखी है कि पिता परिवार का मुखिया होने के नाते जो सामूहिक संपत्ति का स्वामित्व धारण करता है और उसका प्रबंध करता है। और जब ये दादाजी से किसके पास आ गई है? जो आपके पितामह थे, पितामह मतलब दादाजी, अब पितामह से किसके पास आ गई है? दादाजी से आपके पिताजी के पास आ गई, पिताजी के पास किसके पास चली जाती? जो पुत्र है पिताजी के, उनके पास चली जाती है। इस तरह से ये चलती है। तो ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो सहसमांत्री क्या होते हैं, कोपार्सनर्स क्या होते हैं, ये एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। या आपसे पूछ रहे हैं कि जो मतलब संपत्ति में कितना स्वामित्व होता है सदस्यों का, पूर्वजों की संपत्ति में ये सभी सदस्यों का स्वामित्व क्या होता है? तो बराबर का स्वामित्व होता है। इस ये वह पॉइंट पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बराबर का स्वामित्व। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। चलिए, इसे भी वेरी आईएमपी मार्क कर लेना, आप एग्जाम लिखवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये एग्जाम में ये पॉइंट आपको रिवाइज करके जाने हैं। अब बात करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार के जो वो प्रकार है, संयुक्त हिंदू परिवार के प्रकार, इस पे बात कर रहे हैं। ये अगेन आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी आप एग्जाम में रिवाइज करके जाएंगे, आईएमपी है। और ये तो देखिए, हिंदू लॉ के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। एक कौन सा है? एक है दाएं भाग संप्रदाय, एक है मिताक्षरा। अब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको याद रखने के लिए मैं एक मतलब एक ट्रिक टाइप की बता रहा हूँ। कैसी ट्रिक? बिल्कुल आसान ट्रिक। भाग की बात कर रहा है तो अब जैसे पूरे देश की तो बात ही नहीं, किसी हिस्से की बात है। भाग मतलब क्या होता है? हिस्से। तो इसी से हम कैसे याद रख सकते हैं कि जो केवल देश के किसी हिस्से में बात हो। तो ये जो दाएं भाग संप्रदाय है, ये केवल कहाँ पर लागू होता है? पश्चिम बंगाल और असम में लागू होता है। ठीक है, भाग से आप समझ लेना एग्जाम में भी कि भाई केवल एक हिस्से की बात कर रहा है, पूरे देश की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, केवल एक हिस्से की, तो फिर कौन से ये हिस्से हो गए? तो पश्चिम बंगाल और असम की बात करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दाएं भाग संप्रदाय कहाँ लागू होता है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल और असम में। ठीक है, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ठीक है, और असम भी मिलता है। ठीक है, पर मुख्य रूप से बात करें तो पश्चिम बंगाल में। तो आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में कि दाएं भाग संप्रदाय कहाँ लागू होता है, तो पता होना चाहिए आपको पश्चिम बंगाल व असम में। मिताक्षरा इन दोनों को छोड़कर, किन दोनों को? इन दोनों को छोड़कर शेष भारत में लागू होता है। तो देखिए, भाग मतलब हिस्से की, किसी एक हिस्से की बात कर रहा है। हिस्सा मतलब कहाँ? ये पूरे देश नहीं, केवल एक हिस्सा है। तो कौन से दो राज्यों की बात कर रहा है? पश्चिम बंगाल और असम की। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में रिवाइज करके जाना। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि दाएं भाग संप्रदाय के अंतर्गत क्या होता है। इसमें संतान को जो भी मतलब संपत्ति होती है, पर संयुक्त हिंदू परिवार की जो संपत्ति है उसमें जब पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही राइट आता है। मतलब जैसे दादाजी थे, दादाजी और फिर पिताजी, तो जब दादाजी, जैसे दादाजी हैं, दादाजी फिर आपके पिताजी फिर उनके पुत्र, तो क्या होगा? कब ऑनरशिप आएगी, स्वामित्व कब आएगा संपत्ति पे? जब दादाजी की मृत्यु हो जाएगी तो फिर इनके पास आएगा, और पिताजी की जब मृत्यु हो जाएगी तो पुत्र के पास जाएगा। यहाँ मृत्यु होना जरूरी है, किसमें? दाएं भाग में। इसमें संतान को संयुक्त संपत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होने का प्रावधान है। किसमें? दाएं भाग में। तो इस पॉइंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बना सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा आईएमपी है ये, कि ये आपसे पूछ ले कि किस संप्रदाय के अंतर्गत पिता की मृत्यु के पश्चात ही संपत्ति पर अधिकार आता है। देखिए, पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति पर अधिकार आता है। ये आपसे इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए मृत्यु के बाद की बात कर रहा है, मतलब जब डेथ हो जाएगी उसके बाद ही ये संपत्ति पर अधिकार आएगा। तो आपको पता होना चाहिए दाएं भाग की बात कर रहा है ये। ठीक है, एक होता है कि मतलब जन्म के बाद, मतलब देखिए इसमें क्या होता है, जो मिताक्षर है इसमें बालक गर्भ में आने के बाद ही, मतलब अभी तो जन्म भी नहीं हुआ, अभी तो वो गर्भ में ही आया बच्चा। ठीक है, बालक गर्भ में आने के बाद ही परिवार का सहभागी हो जाता है, मतलब उसका उसमें क्या आ जाता है? को पार्सनल बन जाता है, वो सह समांसी बन जाता है।
सहभागी बन जाता है और संपत्ति में उसका अधिकार आ जाता है। मतलब यहाँ तो जन्म भी नहीं हुआ, केवल गर्भ में ही आया तो ही उसका जो प्रॉपर्टी है एचयूएफ की उसमें राइट आ जाता है। किसकी? जो एचयूएफ की संपत्ति है, संयुक्त हिंदू परिवार की जो संपत्ति है या जो हिंदू अविभाजित परिवार है उसकी संपत्ति में इसका क्या आ जाता है? राइट आ जाता है यहाँ पर मिताक्षरा में। लेकिन यहाँ तो क्या होगा? मृत्यु के बाद ही आएगा। ठीक है, तो आपसे इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लिया कि पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति में अधिकार बनता है, वो कौन सा संप्रदाय होता है? तो आपको पता होना चाहिए दाय भाग संप्रदाय के अंतर्गत पिता की मृत्यु के बाद ही, ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद ही राइट बनता है। अगला इस पॉइंट पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसमें देखिए जो सहभागी होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। किसमें? दाएं भाग में। दाएं भाग में देखिए एक तो ये भाग की बात कर रहा है इससे कि तो कहाँ पे लागू होता है? पश्चिम बंगाल या असम में होता है। इसमें जब पिता की मृत्यु होती है उसके बाद ही आपका राइट आएगा। और ये जो स्त्री और पुरुष दोनों इसके सहभागी हो सकते हैं। लेकिन मिताक्षरा में क्या होता है? केवल पुरुष ही इसके सहभागी बन सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम में आप इसे रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे इजी क्वेश्चन जो इसके बनने की संभावना रहती है वो ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया दाएं भाग संप्रदाय कहाँ लागू है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल और असम में। ठीक है, या आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर शेष भागों में लागू होने वाला कौन सा संप्रदाय है, तो आपको पता होना चाहिए मिताक्षरा संप्रदाय है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो देखिए अब आप बोलेंगे सर एक अभी आपने 2005 की बात करी, हाँ वो संशोधन हुआ था। जो एक्ट होते हैं देखिए 1956 में बना था। उसके बाद सरकार कितनी ज्यादा परिस्थितियां चेंज हुई है, तो सरकार उन परिस्थितियों को ध्यान में रखती है और फिर सरकार को लगता है कि हाँ कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, तो वो क्या करती है? अधिनियमों में संशोधन कर देती है। जैसे हमने पढ़ा था कंपनी एक्ट, पढ़ा था कंपनी एक्ट 1956। तो कंपनी एक्ट 1956 का फिर संशोधन हुआ तो कौन सा आ गया था? 2013 का एक्ट आ गया था। तो इस तरह से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी 1956 का था, फिर सरकार ने इसमें संशोधन कब कर दिया था? 2005 में। सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के पारित होते ही दाय भाग संप्रदाय और मिताक्षरा संप्रदाय का जो अंतर था ये समाप्त कर दिया गया और अब सभी संयुक्त हिंदू परिवारों में एक समान उत्तराधिकार व्यवसाय लागू है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो मतलब मिताक्षरा और दाय भागा का जो हमने अंतर पढ़ा है, ये सरकार ने जब 1956 का एक्ट बनाया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू जो सक्सेशन एक्ट था 1956, उसके तहत ये जो अंतर था दोनों को समाप्त कर दिया है। ठीक है, लेकिन आपसे एमसीक्यू वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दाय भाग संप्रदाय कहाँ लागू होता है, मिताक्षरा कहाँ लागू हो सकता है, तो इसलिए मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इसे आपको याद करके जाना है। अब पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के सदस्यों को परिवार की संपत्ति में कैसा संपत्ति में भागीदार बनने का अधिकार है। अब पुरुष स्त्री दोनों प्रकार के सदस्यों को परिवार की संयुक्त संपत्ति में, जो भी मतलब संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति उसमें भागीदार बनने का राइट दोनों को है, स्त्री और पुरुष दोनों को है। क्योंकि सरकार ने जो दाय भाग संप्रदाय और इसे मिताक्षरा था इसको क्या करा? सरकार ने समाप्त कर दिया इन दोनों के अंतर को। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। जेंडर इक्वेलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2005 में संशोधन लाई थी। संयुक्त हिंदू परिवार में लिंग समानता, जी जेंडर इक्वेलिटी, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार के सहभागी की पुत्री जन्म लेते ही सहभागी बन जाती है। मतलब कैसा है देखिए, इस पॉइंट को समझिए आप। इसमें लिंग समानता मतलब सरकार क्या कर रही है? लिंग समानता का मतलब क्या है? लिंग समानता का मतलब जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो दोनों को कैसा दर्जा दे रहे हैं? समान, बराबर का। ठीक है, ये सरकार ने इसमें कैसे संशोधन करा है? सरकार ने 2005 में, जो मैं आपको बोल रहा था कि 1956 का एक्ट था, उस सरकार ने 2005 में क्या करा? संशोधन कर दिया। तो सरकार ने क्या संशोधन करा उस पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सरकार ने 2005 के जो एक्ट था हिंदू सक्सेशन अधिनियम, उसमें यह संशोधन कर दिया कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो दोनों के जो राइट है वो कैसे हैं? समान है, बराबर है। ये देखिए सही, इस पॉइंट पे अब हम बात कर रहे हैं। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पर। संयुक्त हिंदू परिवार के सहभागी की पुत्री जन्म लेते ही सहभागी बन जाती है। मतलब जैसे संयुक्त हिंदू परिवार वाला एग्जाम्पल था, 10 लोग थे, 10 में से एक तो हमारे कर्ता और मुखिया व्यक्ति हो गए थे और 9 बाकी सदस्य थे। अब इस 9 में से अगर किसी के वहाँ क्या होता है, किसी के यहाँ भी पुत्री का अगर जन्म लेती है, तो जब पुत्री जैसे ही जन्म लेती है, जैसे ही बेटी का जन्म होता है, तो वो भी क्या होती है? इसके अंदर क्या बन जाती है? सहभागी बन जाती है। ठीक है, तो यही सरकार क्या बोल रही है? लड़का जैसे बन जाता है इसी तरह लड़कियां को भी समान अधिकार दे रही है। किसमें? संयुक्त हिंदू परिवार में। और यही जो अमेंडमेंट, यही संशोधन सरकार 2005 में लेकर आई है। ठीक है,
संयुक्त हिंदू परिवार के बंटवारे के समय सहभागी संपत्तियां सभी सहभागियों में उनके लिंग को ध्यान में रखे बिना, वही बात है ये देखिए इस पॉइंट को पढ़ के, लिंग को ध्यान रखे बिना मतलब जो जेंडर होता है, जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसा नहीं कर रही कि लड़कियों के साथ भेदभाव कुछ नहीं कर रही है सरकार। दोनों को, लड़के हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को सरकार कैसा मान रही है, बराबर मान रही है। तो इसलिए सरकार ने क्या बोला कि जो संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय है उसमें इनका जो राइट रहेगा कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, समान रूप से विभाजित की जाएंगी जो भी संपत्तियां होंगी। देखिए सहभागी जो संपत्तियां होंगी, बंटवारा जैसे होता है वो 10 में से क्या थे, जैसे 10 लोग थे, 10 में से एक तो कर्ता है मुखिया होगा, 9 लोग थे, अब इसके यहाँ में से किसी के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ, तो अब वो जो अगर मान लेते हैं संपत्ति बंटवारा हो रहा है तो क्या होगा, ये जो पुत्री है इसका भी राइट बनता है, मतलब इसको भी जो बंटवारा होगा संपत्ति का उसमें इसका ये जो पुत्री है, डॉटर है, इसका भी राइट बनेगा। ठीक है, ये राइट अगर बोले अब क्या लड़की की शादी हो जाएगी तो भी राइट बनेगा, तो हाँ अगर शादी भी हो गई है मतलब इस लड़की की, तो भी अगर बंटवारा होता है तो ये शादी के बाद भी राइट रहेगा। ठीक है, तो यही सरकार ने 2005 में संशोधन लाई है, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में विवाहित पुत्री को भी समान अधिकार है। मतलब ये देखिए 10 लोग थे, एक दादाजी थे, 9 बाकी सदस्य, अब किसी के यहाँ पुत्री का जन्म हो गया तो अगर बाद में जब कभी भी संपत्ति का बंटवारा होगा, जब कभी भी संपत्ति का बंटवारा होगा तो ये जो पुत्री है इसका भी उस संपत्ति में राइट बनेगा। और बोले अगर शादी हो गई तो शादी होने के बाद भी राइट बनेगा। यही बात सरकार ने 2005 के में जो संशोधन कराई इस एक्ट में, ये बात कही है। तो अगर आपसे 2005 के संशोधन पे क्वेश्चन पूछे तो आपको मैंने पूरा समझा दिया है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आपको पता होना चाहिए। आप इसे एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में रिवाइज करके जाएंगे, तो इसे क्या लिख लीजिए, एग्जाम। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट पर। संयुक्त हिंदू परिवार के कुछ हम फीचर्स पे बात करते हैं, जैसे निर्माण पे बात करते हैं। ठीक है, निर्माण तो देखिए संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अगर आप बनाना चाहते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को बनाना चाहते हैं तो ये बोल रहे हैं कि कम से कम तो पहले तो 2 सदस्य होना चाहिए। कितने सदस्य, मिनिमम 2 लोग होंगे तो ही बन पाएगा। और आपके पास क्या होना चाहिए, प्रेतक संपत्ति होना चाहिए। अब प्रेतक संपत्ति मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। प्रेतक संपत्ति मतलब क्या हो, जैसे आपके दादाजी के पास जो भी घर मकान है वो, या उनका कोई सा व्यापार है वो, तो वो आपके पास प्रेतक संपत्ति होना चाहिए। वो आपको क्या हो, विरासत में अगर मिल गई है तो आप फिर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को बना सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, एक तो कम से कम 2 सदस्य और आपके पास प्रेतक संपत्ति होना चाहिए। प्रेतक संपत्ति क्या होती है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये संयुक्त हिंदू परिवार में पितामह से चली आ रही संपत्ति, मतलब जो आपके दादाजी थे उनका जो घर मकान गाड़ी या जो उनका बिजनेस है उसमें आपको क्या मिल गया है, ये जो आपकी संपत्ति होती है इसे प्रेतक संपत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रेतक संपत्ति आपको विरासत में मिली हो या हो सके, और व्यवसाय के लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं है। अब अनुबंध की आवश्यकता क्यों नहीं है, आपका जन्म हो जाए परिवार में, आपके सदस्य बन जाते हैं, तो इसलिए कोई भी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सदस्यता कैसे मिलती है, जन्म से। आपका उस परिवार में जन्म हुआ है तो ही आप संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य बन पाएंगे। अगर आपका उसमें जन्म नहीं हुआ है तो आप उसके सदस्य भी नहीं बन पाएंगे। और इसका जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किससे शासित होता है, 1956 से शासित होता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो HUF है किससे शासित होता है, या गवर्न HUF गवर्न किससे होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि HUF शासित होता है, सीधा MCQ पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। क्या पूछ लेगा डायरेक्ट कि HUF जो किससे शासित होता है, HUF किससे शासित होता है, तो आपको पता होना चाहिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से ये शासित होता है। इस पॉइंट पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किससे शासित होता है, तो 1956 से शासित होता है। एग्जाम में याद रखना इसे। ठीक है, एग्जाम लिख लेना, रिवाइज करके जाना। अब नियंत्रण, नियंत्रण की बात हम पहले ही कर ली थी। हो दादाजी 10 लोग थे, 10 में से होगा एक हमारे दादाजी हो, बाकी 9 लोग, तो सभी जो दादाजी हैं इन्हें क्या कहा जाता है, कर्ता या मुखिया कहा जाता है। सारी बात जितने भी परिवार के बाकी सदस्य हैं इनको उनकी सब बात मानना होती है। तो सबसे ज्यादा मतलब नियंत्रण किसका होता है, इन्हीं का पूरी तरह नियंत्रण होता है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि कर्ता के व्यवसाय पर, परिवार के व्यवसाय पर, चलिए, परिवार के व्यवसाय पर कर्ता का प्रभावशाली, कर्ता मतलब वही जो कर्ता मतलब क्या, शुरू की क्लास में स्टार्टिंग में भी हमने कवर किया है कि कर्ता मतलब वो व्यक्ति जो परिवार का सबसे बुजुर्ग है, सबसे बड़ा है, जो ज्येष्ठ है,
उसे कर्ता कहते हैं। तो उसी का सबसे ज्यादा प्रभावशाली नियंत्रण होता है। कर्ता ही सभी प्रकार के निर्णय लेता है, चाहे वो अनुबंध करना हो या व्यवसाय के से संबंध में और कोई से दूसरे भी डिसीजन हो, सभी डिसीजन कौन लेता है? कर्ता लेता है। और बाकी जो भी सदस्य हैं परिवार के, वो कर्ता के डिसीजन को क्या करते हैं? मानते हैं। तो ये देखिए, उसके निर्णयों से दूसरे सभी सदस्य क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। बाध्य का मतलब क्या होता है? बाउंड, मतलब कि मानते हैं। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया उसको एक सब क्या करते हैं? मानते हैं। ठीक है, तो बाध्य होते हैं। लिख लेना, बाध्य का मतलब मानते हैं उसको, वो बात मानते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ। निरंतरता का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी। देखिए, अगर कर्ता की मृत्यु हो जाए या वो दिवालिया हो जाए या वो पागल हो जाए तो उसके बाद भी मतलब व्यवसाय चलता रहेगा। जैसे कि दादाजी की मृत्यु हो गई तो पिताजी ने संभाल लिया, पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र ने संभाल लिया। तो इस तरह से संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में क्या होती है? निरंतरता होती है। कर्ता की मृत्यु होने पर भी व्यवसाय चलता रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी आयु का जो अगला सदस्य है वो कर्ता का स्थान ले लेता है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय का कार्य समाप्त नहीं होता, मतलब जो व्यवसाय वो कैसा चलता रहता है? व्यवसाय कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे दादाजी की मृत्यु हो गई, जैसे मान लेते हैं आपकी एक दुकान थी, बड़ी सी दुकान थी, या आपका कोई भी बिजनेस था। ठीक है, अब आपके दादाजी एक्सपायर हो गए तो आपके दादाजी हो गए तो उस बिजनेस को फिर आपके पापा ने संभाल लिया। आपके पापा की मृत्यु हो गई तो आप लोगों ने संभाल लिया। ठीक है, तो एक एक के बाद एक एक संभालते जा रहे। तो बिजनेस में कैसी है? निरंतरता है। अन्य सभी सदस्यों की संयुक्त स्वीकृति से ही व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है। तो ये बोल रहे बिजनेस कब तक चलता रहेगा? आप ऐसे बिजनेस चलाते रहिए, लेकिन अगर आप बिजनेस को बंद करना चाहते हैं तो बाकी जो भी सदस्य है वो सभी मिलकर डिसाइड कर ले कि बिजनेस बंद करना है तो बिजनेस बंद कर सकते हैं। तभी इसकी कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी? फिर ब्रेक हो जाएगी। अभी अगला पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम। ये वर्ड आपको याद रखना है, एमसीक्यू एग्जाम है आपकी, तो आपसे डायरेक्ट ये इस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है? शाश्वत अस्तित्व क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब बहुत आसान होता है, लेकिन ये वर्ड आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आप सोचेंगे ये क्या है? इस पे भी एमसीक्यू पूछ सकता है डायरेक्ट। तो ये जो वर्ड है इसको आपको समझ के चलना है। ये ऐसा नहीं है कि एचयूएफ में ही लागू हो रहा है ये वर्ड जो है, ऐसा नहीं है कि केवल एचयूएफ में आएगा। ये वर्ड अगर कहीं भी आ रहा है, कौन सा? शाश्वत अस्तित्व, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, तो इसका मतलब जो अर्थ होता है वो क्या होता है? कि भैया हमेशा चलेगा। शाश्वत मतलब जो चीज हमेशा रहेगी, ठीक है, सदैव रहेगी, वो वाली बात करता है ये। ठीक है, अब किसी भी सेंस में वर्ड यूज हो सकता है। देखिए, कर्ता या परिवार के से किसी सदस्य या मतलब जैसे मान लेते हैं एचयूएफ में जो कर्ता थे उनकी मृत्यु हो जाए, या वो पागल हो जाए, या वो दिवालिया हो जाए, या वो अयोग्य हो जाए, तो भी व्यवसाय के अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। इसका मतलब होता है शाश्वत अस्तित्व, मतलब कि जैसे एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, दिवालिया हो जाता है, वो पागल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? बिजनेस बंद नहीं होगा। ठीक है, शाश्वत अस्तित्व का मतलब क्या होता है? बिजनेस आपका बंद नहीं होगा। भले ही आप जैसे करता थे, अब आपकी मृत्यु हो जाए, या आप पागल हो जाए, या आप दिवालिया हो जाए, तो भी आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। आपके बिजनेस को क्या होगा? कोई और संभाल लेगा, और उससे क्या होगा? संभालने से आपका बिजनेस निरंतर चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि आप खुद ये ना सोचे कि अब बंद करना है, तब तक चलता रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं? शाश्वत अस्तित्व, हमेशा जो रहेगा, सदैव रहेगा। तो ये अगर आपसे इसका डायरेक्ट इस वर्ड को पूछ लिया जाए एग्जाम में कि शाश्वत अस्तित्व क्या होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब जन्म से सदस्यता हम इस पे बात कर चुके हैं कि इस संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय में कौन सदस्य बन सकता है? जिसका उस परिवार में क्या हो? जन्म होना चाहिए। मतलब इसकी सदस्यता कैसे मिलेगी? जन्म से ही मिलेगी। अगर आपका उस परिवार में फिर जन्म नहीं हुआ तो आप फिर के सदस्य भी नहीं बन सकते हैं। नाबालिग सदस्य, बिल्कुल, जो नाबालिग सदस्य छोटा सा व्यक्ति है, मतलब जो उसकी उम्र कम है, वो भी इसका सदस्य बन सकता है, क्योंकि इसमें सदस्यता किससे मिलती है? जन्म से मिलती है। संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण नाबालिग या अवयस्क भी व्यवसाय के सदस्य होते हैं। अतः एक बच्चा जिसका कि जन्म हुआ है वो भी इसका सदस्य बन जाता है, अर्थात बच्चे भी इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। नाबालिग का मतलब क्या होता है? नाबालिग या अवयस्क, जो वर्ड लिखा है आपका नाबालिग या जो अवयस्क है, इसका मतलब क्या होता है? जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, सामान्य रूप से उसे ही नाबालिग कहा जाता है। लेकिन अब इसमें कैसे क्यों ये बन जाता है? नाबालिग भी सदस्य क्यों बन जाता है? क्योंकि हम बोल ही रहे हैं, जो व्यक्ति का जन्म हुआ हो वही इसका सदस्य बन सकता है। अब आपका अगर उस परिवार में जन्म हो गया, भले ही आप एक दिन के हो या एक साल के हो, आप कितने भी दिन के हो, आपका उस परिवार में जन्म हो गया, आप उसके तुरंत प्रभाव से क्या बन जाते हो? आप उसके सदस्य बन जाते हो। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं।
कानूनी कार्रवाई या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं, ये भी आसान है पॉइंट है। इसको प्रारंभ करने के लिए किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। कोई आपको इस पॉइंट पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या मतलब अगर एचयूएफ बनाना है तो किसी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। या रजिस्ट्रेशन कभी कराने की आवश्यकता होती है, तो नहीं, रजिस्ट्रेशन भी कराने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पॉइंट आप एग्जाम में रिवाइज करके जाना कि एचयूएफ के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये व्यवसाय आप अपनी स्वेच्छा से जब चाहे चालू कर लीजिए, जब आपका मन हो बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप आईएमपी मार्क करना, ये वाले पॉइंट को, किसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पॉइंट को भी आप आईएमपी मार्क करेंगे। मैंने आपको लगवा दिया था कि किससे शासित होता है, तो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से शासित होता है। मोस्ट टाइम पे मार्क कर लेना इसे, किससे शासित होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से शासित होता है। दायित्व वाला पॉइंट अगेन मोस्ट टाइम पे मार्क करना, आपको बताया था कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसे भी आप एग्जाम लिख लेंगे। ठीक है, मोस्ट टाइम पे पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए ये वाला पॉइंट याद रखना, 1956 से शासित होता है। किससे? 1956 से। अब दायित्व की बात करते हैं, तो देखिए कर्ता का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, एमसीक्यू एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से फ्रेम किया जाता है, तो क्या आपको सॉल्व करते समय ये याद रखना है कि दायित्व किसका पूछ रहा है, कर्ता का पूछ रहा है या बाकी सदस्यों का पूछ रहा है। कर्ता का पूछ रहा है तो कर्ता का कैसा हो जाता है, असीमित हो जाता है। लेकिन अगर वो बाकी सदस्यों का पूछे, बाकी सदस्यों का पूछे, तो उनका कैसा हो जाता है, बाकी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ठीक है, अब असीमित का मतलब क्या होता है कि अगर आपको व्यवसाय के ऋण को चुकाना है, तो आपको, और वो नहीं चुका पा रहे, आप व्यवसाय से आपको मतलब उतना पैसे आपके पास नहीं है चुकाने के लिए, तो आपको आपकी जो निजी संपत्ति है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी कार, आपका घर, आपका मकान, उसको आपको बेच करके भी वो ऋण चुकाना पड़ेगा। तो कर्ता का दायित्व कैसा हो जाता है, कर्ता का दायित्व असीमित होता है। लेकिन बाकी जो सदस्य उनका जो दायित्व होता है, अन्य सभी सदस्यों का दायित्व सामूहिक संपत्ति तक ही सीमित होता है। इसलिए बाकी सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। वेरी आईएमपी मार्क करना है, रिवाइज करके जाना, एग्जाम में पूछा जाता है। सामान्य सुविधा का मतलब क्या हो जाता है कि भैया आप अब जैसे वो जो एक एक महीने का बच्चा था, उसका जन्म हुआ, वो इसका सदस्य बन गया, तो वो तो कुछ बिजनेस में कुछ काम करेगा नहीं, लेकिन वो कुछ काम नहीं करता, मतलब पूरी तरह से इनएक्टिव रहता है, निष्क्रिय रहता है, फिर भी वो क्या होता है, जो भी व्यवसाय को लाभ होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसका पूरा आनंद उठाता है। मतलब सबको समान सुविधा इसमें मिलती है। संयुक्त हिंदू परिवार के सभी सदस्यों को समान सुविधा मिलती है, चाहे वो निष्क्रिय हो चाहे वो सक्रिय, मतलब वो काम करें या ना करें, फिर भी उनको क्या होता है, पूरी फैसिलिटी मिलती है। अब जैसे वो मान लेते हैं वो जो करता है या मुखिया व्यक्ति है, वो बहुत मेहनत करें, फिर भी उनको कोई एडिशनल बेनिफिट इसमें नहीं होता है। जो सदस्य कठिन परिश्रम करते हैं, उन्हें अपने परिश्रम के बदले कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलता है। प्रेता ख्याति का लाभ लास्ट पॉइंट है, और ये फिर हमारा जो एच है, ये पूरी तरह से एच, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार या ज्वाइंट, ये जो फैमिली होती है, संयुक्त हिंदू परिवार होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ये वाला पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो मैंने आपको आईएमपी पॉइंट मार्क कराए हैं, उसे आप एग्जाम में जरूर रिवाइज करके जाना। अब प्रेता ख्याति का मतलब भी हमने इससे पहले समझा था, क्या होता है कि जैसे आपके आप दादाजी हैं, लंबे समय से कोई बिजनेस कर रहे थे, तो आपकी एक मार्केट में क्या हो जाती है, गुडविल हो जाती है। अब आपके दादाजी की मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ, उसके बाद आपके पापा ने बिजनेस को संभाल लिया, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो ख्याति क्या हो जाती है, अब आपने संभाला, तो आपको उस ख्याति का क्या मिलता है, लाभ मिलता है। इसे कहते हैं प्रेतक ख्याति का लाभ। प्रेतक व्यवसाय की दशा में कर्ता को अपने पूर्वजों की ख्याति व लोकप्रियता का पूरा पूरा लाभ मिलता है, और नए सिरे से कोई प्रयास उसे नहीं करना पड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके जो दादाजी थे, ये जो बिजनेस कर रहे थे, कोई सा भी उनका बिजनेस हो सकता है, तो इनका ये जो व्यापार था दादाजी का, अब दादाजी की जब की मृत्यु हो गई, तो क्या हो गया, आपके पिताजी ने संभाल लिया, तो फिर उसके बाद उनके पुत्र ने संभाल लिया। ठीक है, तो जो एक मतलब आपके व्यापार की गुडविल बनी थी, वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। मतलब दादाजी इन्हें की ख्याति थी, उसके बाद आपके पिताजी की हो गई, और आपके मतलब ये पुत्र की हो गई। तो इससे क्या हो रहा है, जो आपकी मतलब प्रेतक ख्याति उसका आपको लाभ मिलता है। ठीक है, वो इससे क्या हो रहा है कि जो भी आपकी, जैसे आप मान लेते पूरी ईमानदारी, निष्ठा और परिश्रम से जो आप काम करा, तो एक ख्याति बन गई आपकी मार्केट में, तो इससे क्या होता है, आपका बिजनेस भी धीरे धीरे और ज्यादा ग्रो करता है। वो अपनी ईमानदारी, निष्ठा और परिश्रम से इसमें निरंतर वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, जिसका लाभ भविष्य में स्वयं उन्हें भी मिलता है और भविष्य परिवार के बाकी सदस्यों को भी मिलता है। तो प्रेतक ख्याति का लाभ संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय में मिलता है।
इसमें सभी सदस्यों को कैसी सुविधा मिलती है, समान सुविधाएं मिलती है, भले ही वो कुछ काम करें या ना करें। मोस्ट टाइम पे पॉइंट है, इसमें पूछा जाता है कई एग्जामों में क्वेश्चन कि दायित्व कैसा होता है, तो कर्ता का असीमित होता है, बाकी सदस्यों का सीमित होता है। कौन से एक्ट से ये गवर्न हुआ था, तो देखिए 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति नाबालिग है क्या वो भी इसका सदस्य बन सकता है, हाँ वो भी बन सकता है, क्योंकि इसकी सदस्यता तो जन्म से मिलती है। अब आपका जन्म हो जैसे ही हुआ आप इसके क्या बन गए, सदस्य बन गए। शाश्वत अस्तित्व की बात कर ले, मतलब अगर कोई करता है या कोई व्यक्ति उसकी अगर मृत्यु भी हो जाए तो उसके स्थान पे क्या होता है, दूसरा व्यक्ति जो ज्यादा उम्र का है, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग है, सबसे बड़ा है, वो इसका सदस्य बन जाता है। तो आपका अस्तित्व कैसा हो जाता है, शाश्वत हो जाता है। इसे निरंतरता भी कहते हैं कि जो कंट्रोल होता है किसका होता है, कर्ता का होता है। ठीक है, बाकी हम पूरे पॉइंट कवर कर चुके हैं। ये आपको जो अमेंडमेंट था 2005 का है, मैंने बता दिया कि जो सहभागी होते हैं उनकी अगर कोई पुत्री है तो उसका भी जब बंटवारा होगा तो जो संपत्ति होगी उसमें राइट बनेगा, और अगर उसकी शादी भी हो गई है तो उसके बाद भी उसका राइट बनेगा। ये 2005 का अमेंडमेंट यही बात करता है। दाएं भाग और मिताक्षरा मोस्ट एमपी है। दाएं भाग पश्चिम बंगाल और असम में लागू होता है, जो मिताक्षरा है वो बाकी शेष भारत में लागू होता है। भाग मतलब किसी हिस्से में लागू होना, तो केवल भारत के 2 राज्यों में लागू हो रहा, पश्चिम बंगाल असम में। बाकी ये जो पूरा भारत है, इन 2 राज्यों को छोड़ के पूरे में लागू होता है मिताक्षरा। ठीक है, ससमानसी क्या होते हैं ये बता चुका हूँ। और जो ये पॉइंट पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि जो बाकी सदस्य उनका पूर्वजों की संपत्ति में कितना हिस्सा होता है, तो बराबर का हिस्सा होता है। कितनी पीढ़ियों तक व्यक्ति सदस्य रह सकता है, मोस्ट आईएमपी है, 3 पीढ़ियों तक व्यक्ति इसका सदस्य रह सकता है। वेरी आईएमपी पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद जो कर्ता होता है परिवार का सबसे ज्येष्ठ या सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। और इस तरह से जो आपका टॉपिक है एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार या संयुक्त हिंदू परिवार, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। नमस्कार।